प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, वाणिज्य व्याख्याता, श्री राम गोपाल गढ़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। 11वीं क्लास की वाणिज्य कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आपने 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। 10वीं कक्षा के बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के मन में यह बात होती है कि मुझे क्या करना है, और प्रत्येक विद्यार्थी 10वीं कक्षा पास करने के बाद में अपना कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करते हुए वाणिज्य का विद्यार्थी वो ये सोचता है कि मुझे या तो कोई व्यवसायी बनना है या किसी प्रोफेशनल कार्य में जाना है, जो उसमें पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य करना है। पेशेवर व्यक्ति जो होता है, एक समय विशेष था, उस समय पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य होता था। व्यवसायी का बेटा ही व्यवसायी बनता था। पेशेवर व्यक्ति यानी प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते थे, उनका पुत्र वो प्रबंधक के रूप में कार्य करता था। हम सामान्य शब्दों में मुनीम भी कह सकते हैं। एक प्रक्रिया थी, परंपरा थी, एक स्थिति विशेष थी। उस समय जन्मजात प्रतिभा थी। व्यवसायी का पुत्र चाहे वो उसे किसी प्रकार का अनुभव नहीं, वो व्यवसायी बनता था। पेशेवर व्यक्ति जो होता था, उसका पुत्र वो पेशेवर व्यक्ति ही बनता था। कुछ व्यक्तियों की एक हिसाब से सीमित था, लेकिन आजकल विभिन्न प्रकार की विशिष्ट संस्थाएं जो है, वो केवल जन्मजात प्रतिभा न होकर एक अर्जित प्रतिभा हो गई है। ये विशेष संस्थाएं जो है, ये वाणिज्य के रूप में विद्यार्थियों को ज्ञान करवाती है, और विद्यार्थी जो है वो 10वीं क्लास के बाद में अपना उद्देश्य निर्धारित करता है कि मुझे क्या करना है, और वाणिज्य लेने का उसका उद्देश्य यही होता है। हालांकि वाणिज्य एक छोटा शब्द है, आप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। इसके बारे में हम विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करेंगे। तो उसका उद्देश्य यही होता है। आज सामान्य तौर पर पेशेवर व्यक्ति के रूप में कोई सीए करना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहता है, या अन्य विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं, क्योंकि मैनेजमेंट सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी स्थानों पर की जाने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से वाणिज्य का विद्यार्थी अपना कोई न कोई उद्देश्य चलता है, और होना भी चाहिए कि वाणिज्य को विद्यार्थी को जिस दिन से उसने वाणिज्य शब्द सुना है या शब्द की प्रक्रिया उसने अपना फॉर्म के अंदर वाणिज्य शब्द लिखा है, उसी दिन से ही अपना उद्देश्य का निर्धारण कर लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अभी आप जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक स्थिति इस प्रकार की थी कि एक जन्मजात प्रतिभा थी। व्यवसाय का पुत्र व्यवसायी बनता था, पेशेवर व्यक्ति का पुत्र पेशेवर व्यक्ति बनता था। लेकिन आज ये संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, विशिष्ट प्रकार की जो संस्थाएं हैं, वो व्यवसायी बनाती नहीं है, बल्कि व्यवसाय को जन्म देती है। व्यवसाय बनाए जाते हैं, ये प्रतिभा खत्म हो चुकी है। अब देखिए, हमारा उद्देश्य जब वाणिज्य लेने का है, तो हमें वाणिज्य का संपूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक है। वाणिज्य में मुख्य रूप से बात आती है, वो होती है कि वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ पर हम सबसे पहले व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपना आजीविका चलाने के लिए कोई न कोई कार्य करता है, और प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कोई किसान है वो खेती करता है, मजदूर है वो मजदूरी करता है, अध्यापक वो पढ़ाता है, वकील है वो अपने वकालत करता है, डॉक्टर है वो अपना पैसा करता है। इस प्रकार से डॉक्टर चिकित्सा कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई न कोई कार्य करता है, व्यवसाय कहलाता है। लेकिन व्यवसाय जो अपने वाणिज्य की दृष्टि में जो हम व्यवसाय देखते हैं, वो धन कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, और बदले में लाभ कमाता है, उचित लाभ कमाता है, लोगों की सेवा करते हुए बताया कि लोगों की सेवा करते हुए उचित लाभ कमाता है।
वाणिज्य के अंदर हम व्यवसाय का अगर अर्थ पढ़ें तो देखिए, व्यवसाय से आज से धन कमाने से लगाते हैं। दूसरे शब्दों में धन कमाने के लिए संपन्न की जाने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है। यहाँ व्यवसाय शब्द से आज से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करने वाला नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्य करता है व्यवसाय होता है। और व्यवसायी वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करता है। अब अगर व्यवसाय का हम विस्तृत रूप में पढ़ें कि व्यवसाय क्या है, व्यापार, मैंने अभी भी बताया था आपको कि वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। तो वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, इसका मतलब वाणिज्य वो एक बहुत बड़ा विशाल गाय शब्द हो गया। व्यापार तो सामान्य शब्द अर्थ बताऊंगा मैं आपको। व्यापार की सहायक क्रियाएं बैंक, बीमा, यातायात के साधन, गोडाउन इत्यादि जो है वो व्यापार की सहायक क्रियाएं होती है। वाणिज्य में व्यापार है, व्यापार जो व्यापार को करता है वो व्यवसाय कहलाता है। तो अपना व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करता है। कुछ समय के लिए किया जाने वाला व्यवसाय नहीं है। जैसे मान लो मैंने अभी कुछ वस्तुओं को लिया, उनको बेच दिया, लाभ कमाया या हानि हुई, इसे व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करती है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवसायी धन लगाता है और उसको मौद्रिक हानि या मौद्रिक लाभ होता है। अपने समाज में रहकर उचित लाभ कमाता है, व्यवसायी कहलाता है। अपने परिभाषा से थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा को हमें बार बार पढ़नी भी चाहिए। एक राइटर ने लिखा है, प्रोफेसर हेने के अनुसार व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी मानवीय क्रियाओं से जिनका उद्देश्य, विभिन्न प्रकार के राइटरों की अगर हम परिभाषा पढ़ें तो प्रोफेसर हेने के अनुसार व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी मानवीय क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ कमाया जाता है। मानवीय क्रियाएं यानी कि व्यवसाय है वो मनुष्य विशेष के द्वारा किया जाता है, मानव विशेष के द्वारा किया जाता है। मानवीय क्रिया है जिनका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर लाभ कमाना होता है। हालांकि इसके अंदर उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन उसको हानि भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर केवल लाभ कमाना हो। जोखिम प्रत्येक क्षेत्र में होती है। कहने के बाद में नेक्स्ट आता है अपना उर्विक के अनुसार। उर्विक के अनुसार व्यवसाय वह संस्था है जो किसी ऐसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करती है, वितरण करती है तथा उपलब्ध कराती है जिसकी समाज में अन्य व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। यह व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो किसी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करती है। वस्तु हो सकती है, सेवा, आज होटल व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यवसाय है होटल व्यवसाय, वो हमें बदले में क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, ठहरने की व्यवस्था दे रहा है। उत्पादन करती है, वितरण करती है, यानी कि उनको बांटना। आज रेफ्रिजरेटर का उपयोग, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पर रेफ्रिजरेटर का उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक बड़े शहर के अंदर, हम मुंबई मान सकते हैं, मुंबई के अंदर रेफ्रिजरेटर का उत्पादन होता है, लेकिन हम उसका उपभोग करते हैं। तो वितरण करती है, वितरण की एक श्रृंखला है, अर्थात उपलब्ध कराती है, हमें उपलब्ध करवाती है जिसकी समाज के अन्य लोगों को आवश्यकता होती है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जिसकी जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं का उपयोग करती है। तो देखिए, आज हम केवल व्यवसाय के बारे में हमने देखा है कि व्यवसाय क्या है, और व्यवसाय, हालांकि एक व्यवसाय भी कोई छोटा शब्द नहीं है, व्यवसाय भी एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। किस किस प्रकार व्यवसाय के बहुत से प्रकार हैं कि हम किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन अपने सामान्य शब्दों में यही है कि व्यवसाय में धन लगाया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन
जोखिम शब्द होने के कारण व्यवसाय में हानि भी हो सकती है। क्यों कि व्यवसायी जो धन लगाता है वो जरूरी नहीं है कि उसे लाभ ही हो, लेकिन व्यवसाय को यह मानकर चलता है कि प्रबंध की व्यवस्था उसकी अच्छी है। वेल बिगेन इज बी हाफ डन, कार्य की अच्छी शुरुआत मानो आधा कार्य पूर्ण हो गया है। अपन व्यवसाय के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।